मित्रों, हरण चिंता ज्योतिष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है शनि से संबंधित शनि का गोचर और उसका प्रभाव। इसी विषय पे हम एक चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, हमने एक चार्ट बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं शनि किन किन घरों में बैठे तो क्या प्रभाव पड़ता है। इसका एक सूत्र ये भी सुन लीजिए। लग्न कुंडली से लग्न राशि से, जैसे मान लीजिए आपकी धनु लग्न है तो यहाँ 9 आएगा, यहाँ से 6, 8, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यदि अगर शनि बैठे हैं तो आप उनसे अच्छे फलों की उम्मीद मत करिए। शनि की ढैया और 7.5 में अगर शनि राशि से, चंद्र राशि से, जैसे चंद्रमा मान लीजिए कि धनु राशि में ही बैठा हुआ है या चंद्रमा मेष राशि में बैठा हुआ है तो मेष राशि हो गई। अब वहाँ से छठे घर में, यानी कि मेष राशि से छठे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी कि राशि से भी छठे 12 अगर हैं तो इनसे आप उम्मीद कम रखिए। तीसरा सिद्धांत है, यदि शनि चंद्रमा को किसी भी प्रकार से देख रहा है, शनि की 3 दृष्टियां हैं, 3, 7, 10, इन तीनों में कहीं यदि शनि चंद्रमा को देख रहा है तो भी आपकी 7.5 ढैया अच्छी नहीं जाएगी, अथवा शनि चंद्रमा के साथ है तब भी यह दशा अच्छी नहीं जाएगी। अब हम शुरू करते हैं। सपोज करिए शनि यहाँ बैठा हुआ है, आपके गोचर से यहाँ लग्न में चल रहा है तो क्या परिणाम मिलेंगे। यहाँ से शनि तीसरी दृष्टि को देखेगा, 1, 2, 3, आपको आलसी बनाएगा। आपके पराक्रम में जो भी आप करना चाहते हैं उसमें जो है रुकावटें डाल देगा, आलसी बना देगा और साथ साथ आपके छोटे भाइयों से विरोध करा देगा। 7वीं दृष्टि इसकी यहाँ पड़ेगी सप्तम पे, यहाँ पे दाम्पत्य जीवन, पार्टनर आदि से दिक्कतें ला देगा, व्यवसाय में दिक्कतें लाएगा। 10वीं दृष्टि रोजगार पे पड़ेगी, आपका चलता फिरता रोजगार बंद हो जाएगा या उसमें लाभ की बहुत कमियां आ जाएंगी। अब शनि यदि धन स्थान पे बैठता है तो क्या करेगा, यहाँ से इसकी तीसरी दृष्टि आपके सुख भाव पे पड़ेगी, चतुर्थ भाव पे पड़ेगी। यह भाव ऐसा है कि माता से कष्ट, माता को कष्ट, समाज से दिक्कतें और साथ साथ वाहन अगर है तो बिक जाएगा, खराब हो जाएगा, तमाम दिक्कतें देगा। 7वीं दृष्टि इसकी अष्टम पे पड़ेगी तो मृत्यु, तुर कष्ट, बीमारियां आदि का ये अवसर बना देगा। लाभ स्थान पे 10वीं दृष्टि पड़ेगी, लाभ से आपको वंचित कर देगा। अब यदि शनि जो है चतुर्थ में बैठता है तो क्या करेगा, यहाँ से ये ढैया का है, चतुर्थ में बैठेगा ढैया रहेगी। शनि यहाँ पे बैठा है 7.5, यहाँ बैठा है 7.5, यहाँ आ गया ढैया शुरू हो गई। अब यहाँ से देखेगा ये 1, 2, 3 आपके ऋण, रोग, शत्रुओं की वृद्धि कर देगा। 10वीं में इसकी दृष्टि जाएगी, रोजगार में बाधा और खर्च की अधिकता अधिक हो जाएगी।
हॉस्पिटल आदि में जाने का योग बना देगा। अब शनि अगर यहाँ बैठता है पंचम में, सबसे खराब स्थिति शनि का पंचम में माना गया है। ये ढैया 7.5 से भी ज़्यादा कष्ट देता है। इसको महान शनि कष्ट मानते हैं हमारे दक्षिण भारत में, और यहाँ पर भी देखा गया है कि ऐसे लोग बहुत परेशान रहे हैं। जिसका उदाहरण यह है, जिनका भी कन्या राशि हो वह इसको आजमा सकते हैं कि ये 2.5 साल उनका जो बीता है, उनका 2.5 साल 17 जनवरी 2023 को पूरा हो रहा है। यह उनको अपार कष्ट दे के जा रहा है, तमाम नुकसान दे के जा रहा है, तमाम सामाजिक मानसिक हर तरह से उनका पतन करके जा रहा है। अब आ गया आपका शनि यदि अष्टम में हो, छठे हो। देखिए शनि, अभी इसको छोड़ देते हैं हम, इसको बाद में बताएंगे। सप्तम में अगर शनि हो, सप्तम में यदि शनि है तो तीसरी दृष्टि भाग्य पे जाएगी, आपका भाग्य को कमज़ोर कर देगा। लग्न पे जाएगी, आपके स्वास्थ्य को कमज़ोर कर देगा। चतुर्थ पे जाएगी, पारिवारिक क्लेश और कलह मचा देगा। शनि यदि अष्टम में बैठा हुआ है तो क्या करेगा, मतलब ये भी ढैया हो गई आपकी। सप्तम में भी शनि को अच्छा नहीं माना जाता है, अगर अपनी राशियों में हो तो कुछ गलीमत भी है। अब यहाँ से शनि क्या देखेगा, 1 2 3 रोजगार को दिक्कत, 4 5 6 7 धन पे दिक्कत, 8 9 10 संतान पे दिक्कत। इस तरह से शनि अपने ढैया में इस तरह से प्रभाव करेगा। अब अगर 12वें बैठा हुआ है, 12वें बैठा हुआ है तो इसकी दृष्टि 1 2 3 धन का नाश, कुटुंब का बिखराव, वाणी पे नियंत्रण नहीं। छठे घर में आपके रोग रीढ़ शत्रु को दबा देगा, और जैसे ही इस घर में आएगा, जैसे ही एक राशि छोड़ के दूसरी राशि में लग्न में आएगा, सबको उभार देगा, और सब जो है एक तरह से भाला लेके खड़े रहेंगे कि रीढ़ रोग शत्रु सब हावी हो जाएंगे। और भाग्य भी कमज़ोर कर देगा। यहाँ से भाग्य पे भी 10वीं दृष्टि इसकी है। तो मित्रों, शनि से संबंधित हमने आपको एक वो बताया है। अब इसमें एक और आपको उदाहरण देने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये 9वां घर भाग्य का है, यहाँ पे कोई भी ग्रह बैठा हो, हर ग्रह 2 राशियों का मालिक होता है, सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर। अगर यहाँ कोई ग्रह बैठा हुआ है, सपोज कीजिए बृहस्पति है, वह अगर अपनी सम राशि में बैठा हुआ है, कोई भी ग्रह अपनी ही राशि में, हर ग्रह की 2 राशियां हैं, सम राशि में बैठा है तो विषम राशि का फल पहले देगा। विषम राशि में बैठा हुआ है तो सम राशि का फल अच्छा देगा, पहले देगा। अगर उसकी दशा 16 साल की है तो 8 साल वो जो है सम में बैठ के विषम का और विषम में बैठ के सम का, मतलब पहले सम में बैठेगा, विषम का फल प्रथम देगा, विषम में बैठेगा तो सम का प्रथम देगा। तो ये गोचर से इस तरह से ये भी विचरण होता है इनका। और मेरे ख्याल से जहाँ तक हमने कोशिश किया आपको समझाने की, आप समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं, हमारी मेहनत को सफल करें। हरण चिंता ज्योतिष में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका कल्याण हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों।